तो फ्रेंड्स, क्या आपका डॉग भी पॉटी खाने लगा है या इस टाइप से उल्टी सीधी चीजें खाने लगा है, जैसे पॉलीथीन हो गई या घास हो गई या कंकड़ वगैरह हो गए, पत्थर हो गए। तो अगर आपका डॉग ये उल्टी सीधी चीजें खा रहा है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अगर वो ऐसी चीजें खा रहा है तो वो किस वजह से खा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तब होता है जब डॉग के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, जिसके लिए हमें डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है कि डॉग को जो हम खाना देते हैं, चाहे वो हमारे घर का खाना हो या आफ्टर मार्केट जो फूड हो, जो डॉग फूड होता है, वो अगर हम देते हैं और अगर वो पूरी तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो डॉग के पेट में वॉर्म्स बन जाते हैं, जिसे हमें डिवॉर्मिंग करके निकालना होता है। अगर हम टाइम से डिवॉर्मिंग डॉग की नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं तो उस स्थिति में डॉग अपने आप डिवॉर्मिंग करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो पत्थर या घास खाने लगता है, उल्टी सीधी चीजें खाने लगता है। तो फ्रेंड्स, डिवॉर्मिंग करने का एक टाइम होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लीजिए आपके पास जो डॉग है उसका वेट कितना है, क्योंकि हमें वेट के अकॉर्डिंग ही डिवॉर्मिंग टैबलेट देनी चाहिए या दवाई देनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में। क्योंकि अगर आप उसका प्रॉपर वेट नाप कर अगर उसे टैबलेट या सिरप नहीं देते हैं तो प्रॉपर डिवॉर्मिंग आपकी नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएगी। जो वर्म्स उसके पेट में है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डॉग का वेट करिए कि उसका वेट कितना है। उसके हिसाब से अगर आप टैबलेट देते हैं तो पर 10 kg पर 1 टैबलेट दी जाती है। जैसे 10 किलो का अगर आपका डॉग है तो उसे 1 टैबलेट दी जाएगी, और 20 किलो का अगर आपका डॉग है तो उसे 2 टैबलेट दी जाएंगी, या 30 किलो का डॉग है तो उसे 3 टैबलेट दी जाएंगी। इस टाइप से उसका पहले वेट देख लीजिए कितना है, और उसके बाद फिर आपको उस हिसाब से डोज देनी होती है। टाइम देने का ये होता है, जैसे अगर आपने जिस टाइम पे भी उसको डिवॉर्मिंग की टैबलेट या सिरप दिया है उस टाइम के बाद आपका एक जो टाइम होता है उस टाइम पे उसको डाइट नहीं देनी होती है, मतलब खाना नहीं देना होता है। जैसे अगर आपको डॉग की डिवॉर्मिंग करनी है और शाम को करनी है तो आपने सुबह या दोपहर में उसको खाना दे चुके हैं, तो रात में खाने के टाइम पे उसको डिवॉर्मिंग टैबलेट या सिरप दीजिए। उसके बाद में एक टाइम यानी कि रात में आपको उसको कुछ खाने के लिए नहीं देना है, दूसरे दिन उसको खाने के लिए दीजिए, तब आपकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो पाएगी। और डिवॉर्मिंग टाइम जो फ्रेंड्स होता है वो पपीज का अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है। जैसे अगर आपके छोटे पपी हैं, नया पपी आपने खरीदा है, तो उसकी पहले आप 15वें दिन, फिर 20वें दिन, 25वें दिन ऐसे करके आप उसकी डिवॉर्मिंग कराएंगे। जैसे अगर आप 1.5 महीने का या 2 महीने का पपी लेकर आए हैं तो पहले आप उसके 15वें दिन पे डिवॉर्मिंग कराइए, फिर 30वें दिन पे डिवॉर्मिंग कराइए। उसके बाद फिर महीने का गैप रखिए जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद उसके 9वें महीने में आप डिवॉर्मिंग कराइए, यानी उसके 3 महीने बाद। उसके बाद फिर 6 महीने का टाइम रखिए। ऐसा प्रॉपर अगर आप करते हैं तो प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डॉग के पेट में वर्म्स नहीं होते हैं और वो इस टाइप की उल्टी सीधी चीजें नहीं खाता है। ये चीज आप ठीक से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो डिवॉर्मिंग टैबलेट या सिरप दिया जाता है वो डॉग के वेट के हिसाब से दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से उसे डिवॉर्मिंग की कोई भी चीज मत दीजिए। अगर आपके आसपास में डॉक्टर हैं, वेट्स हैं, पेट्स के वेट्स हैं तो आप उन्हें दिखाइए, और अगर नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप बता के टैबलेट या लिक्विड ले सकते हैं, वो आप वेट के हिसाब से उसको दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो उन्होंने हफ्ते भर के अंदर दोबारा से डिवॉर्मिंग करा दी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपने पहले डिवॉर्मिंग कराई है और वो सक्सेस नहीं हो पाई है तो कम से कम 15 दिन का वेट करिए, उसके बाद उसे टैबलेट दीजिए, वरना इस स्थिति में आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसका आप खास ध्यान रखें, अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।